राधे राधे। आज हम अमालिकी एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे और इसके महत्व को जानेंगे। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही अमालिकी एकादशी कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। वहीं कुछ जगहों पर इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि अगर आप साल भर की एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो आंवला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का आपको पुण्य मिलता है और यह व्रत 1000 गौदान के समान पुण्य देता है और व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। इस साल हमारा आंवला एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। ऐसे में इस व्रत की पूजा के बाद इस व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आइए आज इस व्रत की कथा को हम जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्म यानी स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आंसू जब विष्णु जी के श्री चरणों पर गिरे तो वह आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए, जिसे देखकर विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद प्रिय होगा और जो भी भक्त अमालिकी एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये अमालिकी व्रत की पहली कथा है। एक दूसरी कथा भी इसकी है जिसे आइए सुनते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि एक वैदिश नाम का एक नगर था जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु भक्त था और वहाँ पर कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिश नगर के राजा चैत्ररथ भी स्वयं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बहुत विद्वान थे। इस नगर पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि यहाँ कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में अमालिकी एकादशी आई। राजा समेत सभी नगरवासियों ने भी व्रत किया और मंदिर जाकर भगवान विष्णु व आंवले के पेड़ की पूजा की। अमालिकी एकादशी की रात्रि में सभी ने मंदिर में जागरण किया। तभी रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था, इसलिए मंदिर के एक कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा को सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा और सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन किसी न किसी तरह अमालिकी व्रत कथा उन्होंने उस बहेलिया ने सुन ली थी। भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बन गया। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर में वहां पर मलेच्छ छा गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। मलेच्छ आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया था और इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। राजा इस बात से अनजान होकर सो रहा था। मलेच्छों ने राजा पर तीर चलाने शुरू कर दिए, लेकिन उनके तीर तो राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ थक हार कर जमीन पर मृत पड़े हुए थे। तभी राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग तो जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया।
यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने मेरी जान बचाई है। तभी वहां पर कहते हैं आकाशवाणी हुई थी कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में एक माल की एकादशी की व्रत की कथा को सुना था और उस व्रत को किया था। उसी का पुण्य प्रताप है, फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और अपने नगर को लौट आया और सुखी पूर्वक राज करने लगा और अपने धर्म कर्म के कार्यों को करने लगा। तो इस तरह से ये है एकादशी व्रत का महात्म्य। इस कथा को सुनने वाले और पढ़ने वाले सभी का भगवान श्री हरि विष्णु कल्याण करते हैं। राधे राधे।